अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स को मार गिरा। ISPR के मुताबिक 6-7 मई के बुज़दिलाना हमले के बाद जवाबी कार्रवाई पर भारत बौखलाहट का शिकार। अब इसराइली हीरो ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। कंट्रोल लाइन पर भी भारत को भरपूर नुकसान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता ड्रोन्स का मलबा हटाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। भारत ने गुज़िश्ता शब भरपूर जारहियत की कोशिश की। भेजे गए तमाम 12 ड्रोन्स को मार गिराया। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, बयानो सिंध, छोर और कराची के करीब ड्रोन आए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तंसीब को जुज़वी तौर पर निशाना बनाया। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। बयानो सिंध में एक शहरी शहीद और एक जख्मी। ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठा किया जा रहा है। भारत ने ड्रोन भेजकर नंगी जारहियत की। ये बहुत ही संगीन मामला है। जारहियत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। लाहौर के इलाके वॉल्टन में 3 ड्रोन मार गिराए। एक ड्रोन इमारत पर गिरा। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाकिस्तान ने पहली बार 35,000 फीट बुलंदी पर परवास करने वाले बड़े ड्रोन को मार गिराया। गुजरात में भारतीय ड्रोन मार गिराया। चकवाल में पुलिस ने गिरने वाले ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। शेखपुरा के नवाही गांव बाहूमान में भी ड्रोन गिरकर तबाह। डहरकी के इलाके में ड्रोन गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। कराची मलीर शराफी घोट के करीब धमाका सुना गया। पुलिस के मुताबिक जाय वकुआ से धाती टुकड़े मिले हैं। जायजा लिया जा रहा है। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। शकरगढ़ सेक्टर में शहरियों ने भारतीय ड्रोन दुरुस्त हालत में उतार लिया। लाहौर के इलाके वॉल्टन में फायरिंग, धमाकों की आवाजें, सायरन बजा दिए गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने बताया, लाहौर में फायरिंग की आवाजें फर्जी मशकों का हिस्सा थीं। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के 22 एयरपोर्ट्स पर बंद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की आमोदरफ्त की इजाज़त। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ते में रहने की अपील। भारत ने गुज़श्ता शब फिर जारहियत की कोशिश की। भारत की तरफ से भेजे गए तमाम 12 ड्रोन्स को मार गिराया। लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, बयानो सिंध, शोर और कराची के करीब ड्रोन आए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठा किया जा रहा है। लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तंसीब को जुज़वी तौर पर निशाना बनाया। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। बयानो सिंध में एक शहरी शहीद और एक जख्मी। भारत ने ड्रोन भेजकर नंगी जारहियत की। ये बहुत ही संगीन मामला है। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। जारहियत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। नोटम जारी। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहने का मशवरा। बहाली का फैसला हुकूमती मंजूरी के बाद किया जाएगा। मुल्तान और कोयटा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। दुबई से लाहौर आने वाली फ्लाइट कराची की जानिब मोड़ दी गई। रास अल खैमा से लाहौर की गैर मुल्की परवाज को वापस भेज दिया गया। तुर्की का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़म का अयादा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता। पाक भारत कशीदगी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय हमले में शहीद पाकिस्तानियों की मग़फ़रत के लिए दुआ। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी और पेशावराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा किया। जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए तुर्की की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक, कहा भारतीय जारियत को नाकाबिल मुआफ़ी करार दे दिया। भारत ने जो किया वो नाकाबिल मुआफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छे से जानता हूं, दोनों को अब रुक जाना चाहिए। चाहता हूं दोनों ममालिक में मामला संभल जाएं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया, अब रुक जाएं। दोनों ममालिक को मेरी ज़रूरत हुई तो मैं मौजूद हूं। ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी को संगीन करार दे दिया। उधर अमरीकी वज़ीर खारिजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। मार्को रूबियो ने कहा, खलीजी ममालिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। सऊदी वज़ीर खारिजा ने मसले के सिफारती हल पर जोर दिया। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी मैदान में। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी का दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर का पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, बढ़ती कशीदगी संगीन तशवीश का बायस है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पार्लियामेंट में खिताब। कहा, पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है, बराह रास्त सिफारती हल निकालने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाशा, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का बरतानवी हुकूमत से मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह ने कहा, कशीदगी में कमी और सालिसी के लिए कोशां है। जर्मन चांसलर का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश, तहम्मुल का मुतालबा। अफगानिस्तान का भी तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर खारजा नई दिल्ली पहुँच गए। अब्बास इराक़ची भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा ने रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वो ये बात भूल गए कि ये बहादुरों की कौम है, जो अपने अज़्म में फुलादी है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। भारत ने जारियत करके फाश गलती की, खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कौम से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठे। फिजाइया के जवानों की कारी ज़रब दुश्मन कभी भूल नहीं सकेगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, पाकिस्तान पर हमले में हिंदुस्तान के 80 जहाज शरीक थे। हमने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का भारत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज़ मार गिराने पर पाक फ़ज़ाइया को सराहा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज के माबैन बेहतरीन ताउन की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा, किसी को पाकिस्तान की जुग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ऐसी कोशिश करने वाला उसकी कीमत चुकाएगा। भारत मज़ीद हमले ना करे, आज़ादाना तहकीकात पर इत्तेफाक करे तो पाकिस्तान भी मज़ीद इक़दामात से गुरेज करेगा। कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी इक़दामात का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, पाक फ़िज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय तैयारे मार गिराने के सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जैमिंग आलात से कई मिसाइल रोके। कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पाकिस्तान ने तैयारों से मिसाइल फायर किए। JF-17 और JF-10 इस्तेमाल किए गए। भारत फ्रांस से तैयारे खरीद कर इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कौन
ड्रोन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पर हमला किया गया है, हम दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान जंग और झगड़ा नहीं चाहता, भारत जारे और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जामात लगाए। कौमी असम्बली में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना है। भारत और हमले करे, हम और जहाज गिराएंगे। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। भारत को बुज़दिल हमले का दिलेराना जवाब मिलेगा। वक्त, जगह और तरीके का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। कौमी और अस्करी क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का आज़म, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वाज़ेह किया गया, बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जुराइम हैं, इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। अज़म को दोहराया गया, अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत जारियत की। जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी चैनल्स को इंटरव्यू। कहा, भारतीय जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करते हैं। आलमी बरादरी ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के मुतालबे का खैर मकदम किया। फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, आलमी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है और वो इस्तेमाल करेगा। मासूम सिविलियन शहरियों को निशाना बनाया गया, हता कि डैम पर भी हमला हुआ। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। पाकिस्तान के मुमकिना जवाबी हमले का खौफ, भारत में अफरा तफरी का आलम। सरहदी शहरों में अंधेरे छाए रहे। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। उधर भारत के हवाई अड्डे भी सुनसान हो गए। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। कई बड़े एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। सैकड़ों परवाजें मनसूख हो चुकी। उधर भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। फ्रांस ने भारतीय राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया, भारत के पास मौजूदा राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। ये पहली बार हुआ जब जदीद तरीन लड़ाका राफेल तैयारे को गिराया गया। इस बात का पता चला रहे हैं एक से ज्यादा तैयारे गिरे या नहीं। राफेल बनाने वाली कंपनी का CNN को जवाब देने से गुरेज। JF-17 और J-10C की दुनिया भर में धूम। चीनी कंपनी के शेयर्स में इजाफा। पाक फिजाइया की शानदार कार्रवाई पर तैयारे बनाने वाली कंपनी के हिस्से में अचानक इजाफा। भारत ने राफेल तैयारों की मार्केट गिरा दी। आलमी मार्केट में राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी के शेयर्स में 6% कमी। भारत को छेड़खानी महंगी पड़ी। तैयारा तबाह होने से $1 अरब का नुकसान। भारत के 3 राफेल तबाह हुए। एक की कीमत $288 मिलियन है, 3 की कीमत $864 मिलियन बनी। MiG-29 की कीमत $20 मिलियन। Su-300 के एक तैयारी की कीमत $50 मिलियन है। भारत एक और प्लेटफॉर्म पर रुस्वा। पाकिस्तान की फंडिंग पर नजरसानी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा।
IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मईशत में बेहतरी के लिए काबिल जिक्र इक़दाम किए हैं। IMF पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। मौजूदा मुआशी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। IMF इन इक़दाम का जायजा लेकर फैसला करेगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी की उम्मीद है।